अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आप लोग सारे मुझे तो जानते ही हैं। आज की क्लास सर उस्मान ने लेनी है। वैसे सर उस्मान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ और सर उस्मान को होस्ट भी मैं बना देता हूँ ताकि वो ही स्क्रीन शेयर कर लें। अ, भाई आज हमारी क्लास है फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट। हमने आप सारे ही हमारे स्टूडेंट्स हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कोर्स कर रहे हैं, या वर्डप्रेस कर रहे हैं, या रिएक्ट कर रहे हैं, या डॉट नेट कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ आप में से कर भी चुके हों। तो आज हमारी क्लास है कि अब उन स्किल्स को यूज़ करते हुए हमने किस तरीके से अर्निंग करनी है। मतलब हमारा मेन गोल तो यही था कि भाई हमने पैसे कमाने हैं चीज़ों को सीख के। अब एक तो हमारे पास रास्ता होता है कि हम जॉब करें कोई, और दूसरा हमारे पास होता है कि हम घर बैठ के ऑनलाइन किसी तरीके से अर्निंग करें। तो फ्रीलांसिंग एक हमारे पास तरीका है जिससे हम अर्निंग कर रहे होते हैं अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए, जिसके बारे में सर उस्मान ही आपको गाइड करेंगे। वो तकरीबन पिछले 4-5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। वो वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों को जर्नल ही बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और फ्रीलांसिंग के बारे में कंप्लीट गाइड करेंगे। जी सर उस्मान, काइंडली शेयर योर स्क्रीन और इनके साथ इनको गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जस्ट कुछ सेकंड्स दें वाइल आई एम प्रिपेयरिंग सम थिंग्स। हम्म। तब तक आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि एक बेटर कम्युनिकेशन हो जाएगी। जी ठीक है, मैं ही कंटिन्यू रखता हूँ फिर तब तक सर ज़रा प्रिपेयर हो जाएं। और अच्छा जी, तो बच्चों क्या क्या पढ़ रहे हो आप लोग, पहले ये बताओ। सर को आप अपना इंट्रोडक्शन दो, बल्कि सर की थोड़ी तारीफें कर लेते हैं। तो भाई वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सर कर रहे हैं। फिर फाइवर के ऊपर लेवल 2 सेलर हैं, और टॉप रेटेड लेवल के लिए वो क्वालिफाई हो चुके हैं। अपवर्क के ऊपर वो टॉप रेटेड सेलर हैं। बहुत कम लोग इस रैंक तक पहुंचते हैं। इवन जब मैं भी पहले 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा था, मैंने बहुत कम कर दिया, तकरीबन छोड़ दी है। तो मैं भी इस लेवल तक बस पहुंचा था और फिर मैंने बस कर दी थी, बल्कि इस लेवल तक भी नहीं मैं पहुंचा था, इससे कुछ लेवल कम ही था मैं। तो मैंने बस कर दिया था। अब अब इस लेवल तक जब कोई बंदा पहुंच जाता है ना, मैं आपको एक जनरल मोटिवेशन दे रहा हूँ। कोई फील्ड से रेलिवेंट नहीं दे रहा, किसी चीज़ से रेलिवेंट नहीं दे रहा। अब ये जिस लेवल तक ये पहुंच गया है ना, और इस लेवल तक पहुंचने के लिए ना लग जाते हैं भाई 3-4 साल कम से कम लगते ही लगते हैं। इस लेवल तक पहुंचने के बाद ना बंदा महीने का कम से कम भी 500,000 एक महीने का कमा रहा होता है। ठीक है। और ये बात कोई ऐसे मजाक में नहीं है। और ये बात अगर ये बात कर रहे होते हैं ना हम कि पैसे अभी आप लोगों से लेने हैं, फिर बात ये समझ लगती भी थी यार कि शायद किसी बंदे ने ऐਵੇਂ ही झूठ बोल दिया हो। बंदा जब इस लेवल तक पहुंच जाता है ना, तो एवरेज फिर बंदा कोई 500,000 कम से कम कमाने लग जाता है। एक एवरेज बात कर रहा हूँ। जी सर, कंटिन्यू करें आप। होस्ट मैंने बनाना था, वो बना लूँ मैं। जी सर, कंटिन्यू करें आप। ओके परफेक्ट, थैंक यू सर उस्मान। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। बाकी जो रह गया है वो मैं खुद दे देता हूँ सर मुझे ज़रा ताकि ये पहले बताइएगा, जो मैंने information- 500,000 जी वाली जी। फिगर बताई है, गलत तो नहीं बताई? एक्चुअली आपने कम बताई है बट इट्स गुड। क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी भी बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल इंसान के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बात करते हैं, मैं दोबारा से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा उस्मान नाम आपको सर उस्मान ने बता दिया, उस्मान अली मेरा नाम है। और मैं 4 सालों से वर्डप्रेस में फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैं काम करता हूँ। मोस्टली मैंने प्रेफर फाइवर को एंड अपवर्क को दी हुई है। और साथ में डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं
लोकल क्लाइंट्स भी कुछ होते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोकल क्लाइंट्स हैं उनको थोड़ा साइड पे ही रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तानी जो क्लाइंट्स होते हैं ना ये बड़ा तंग करते हैं। तो मैं स्क्रीन भी साथ शेयर कर देता हूँ। आई होप कि मेरी स्क्रीन भी आप देख पा रहे होंगे अब साथ में। ओके तो स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। आप में से किसी को कुछ आइडिया है पहले, मतलब कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और इसमें कैसे काम किया जाता है, क्या क्या मुश्किलात आपको फेस आती हैं, और कैसे कैसे आप इसमें कमा सकते हो, मतलब कुछ कमा सकते हो। क्योंकि किसी को अगर बताया जाए ना कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ या मैं ऑनलाइन कमाता हूँ, वो कहेगा वो है तो फ्रॉड है। किसी आप नॉर्मल बंदे को बताएंगे ना, लेट से अपने रिश्तेदारों को बताएंगे मैं ना घर बैठ के कमाता हूँ भाई, वो कहेंगे लै ए धोखाबाजी ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਇਆ, मेरे ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, वो भी लगा उन्होंने भी शुरू की थी, वो तो फ्रॉड हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ धोखा हो गया। तो लोगों के ना कॉन्सेप्ट ये है कि ऑनलाइन कमाया नहीं जाता, ऑनलाइन ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड ही होता है ना। तो हम बताते हैं इस वर्कशॉप में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें होगा इंट्रोडक्शन, फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगा, स्टार्ट कैसे करनी है, क्या मुश्किलात आपको फेस आएंगी, और मिस्टेक्स कैसे अवॉइड की जाएंगी जो मुश्किलात आपको फेस आएंगी, और क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है, प्रोफाइल सेटअप करना बताऊंगा फाइवर पे एंड अपवर्क पे, और गी क्रिएट करना। तो काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि उनको कुछ को आइडिया है, कुछ को तो जरा भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है तो उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन जिनको आइडिया नहीं है उनको डेफिनेटली मैं गाइड करूंगा, ताकि ये उनको भी, उनके लिए भी एक अच्छी अप्रोच हो जाए, उनको भी पता चल जाए कि जो उन्होंने स्किल सीखा है या जो उन्होंने कोर्स किया है या कर रहे हैं उसमें उसको वो आगे कंटिन्यू कर सकें और अपने स्किल्स को सेल आउट कर सकें। अब मुझे एक सवाल है मेरा यहाँ पे ना, कि मुझे ये बताओ कि कोई हमारी अकल को खरीद सकता है? आपने इस सवाल का मुझे जवाब देना, मैं इंतजार कर रहा हूँ इनबॉक्स में, कि कोई हमारी इंटेलेक्चुअल को मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम इसे कहते हैं, कोई हमारी अकल को खरीद सकता है? मोस्टली सब स्टूडेंट्स ने सवाल का जवाब दिया नो। लेकिन बच्चों, लेकिन कुछ एक एक ने दिया यस। लेकिन बच्चों अब मैं बताता हूँ कि यस, हमारी अकल को लोग खरीदते हैं। हम जो अपने अपने माइंड यूज करके कोई एक डिजाइन बनाते हैं ना, वो हम अपनी अकल ही यूज करके उसमें होते हैं। अपनी इंटेलेक्चुअल मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है या इंटेलिजेंस है, हम उसको यूज करके डिजाइन बनवाते बनाते हैं, तो वो लोग उसको खरीद रहे होते हैं। तो इसका जो मतलब नॉर्मल एक वे में अगर आंसर दिया जाए तो इसका आंसर होगा यस। तो हम वो हमारी अकल खरीदते हैं, मतलब हमारी अकल से बनाए हुए डिजाइन खरीदते हैं या कोई काम खरीदते हैं तो उसके हमें पैसे देते हैं। तो ये इन अदर वर्ड्स के वो हमारी अकल को खरीदते हैं। तो चलो ये तो हो गई है। तो अब आगे बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज। वैसे नॉर्मली अगर बात की जाए तो फ्रीलांसिंग ना घर बैठ के जो काम करते हैं योर, वैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि सेल योर सर्विसेज फॉर मनी टू क्लाइंट्स, जिसको मैंने आपको बताया कि अकल हमारी खरीदते हैं हम। मैंने एक स्किल सीख लिया है जो कि वर्डप्रेस का है। तो उस वर्डप्रेस पे मैं डिफरेंट डिजाइन बनाऊंगा, वेबसाइट्स डिजाइन करूंगा, ब्लॉग डिजाइन करूंगा, उसमें मैं गेस्ट पोस्टिंग की ब्लॉग्स बनाऊंगा, मल्टी वेंडर की वेबसाइट्स बनाऊंगा, रियल एस्टेट की वेबसाइट्स बनाऊंगा, जिस तरह ये ज़मीन.com है। तो इसको मैं बनाऊंगा और बाद में उसको पैसों की खातिर मैं इसको सेल आउट करूंगा। नॉर्मली भी हम यही करते हैं कि हम कुछ सीखते हैं तो उसको पैसों की खातिर ही बेचते हैं। तो इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये फ्रीलांसिंग इस मतलब इस तरह बेचने ना, क्योंकि हम फिजिकली उस जगह पे उस बंदे से नहीं मिलते, नॉर्मली फिजिकली बंदे से जाकर नहीं मिलते हम। वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन होती है। और हम कम्युनिकेशन के बाद हम कहते हैं अच्छा ठीक है हम बना देंगे, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स देता है, हम उसे उसके मुताबिक बना देते हैं। तो इस चीज को फ्रीलांसिंग कहते हैं। इसमें एक चीज की जो बड़ा फायदा और जो बड़ी मजे की चीज है ना, वो ये है कि इसके हमारे सर पे कोई बॉस नहीं होता जो ये नहीं कहता ओए तू काम किया है कि नहीं, ओए तुम विले बैठे हो, तुम मोबाइल यूज कर रहे हो। ये एक बड़ी मजे की चीज होती है कि कोई कहने वाला नहीं, हमें सिर्फ पता है हमारी डेडलाइन इतनी है, 7 दिन हमारे पास है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो हमने उसके मुताबिक करना है। अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम आखिरी एक दिन में 4-5 घंटे या 7-8 घंटे लगा के कर दें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम रोजाना 1 घंटा उसको दिए जाएं और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। तो ये नहीं होगा कि भाई बॉस कह रहा है भाई तुम 1 घंटा रोजाना करते हो या पिछले 6 दिन तो तुमने वैसे ही गुजार दिए हैं, तो अब तुम काम करियो, ये क्या तरीका है। इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, इसमें ये फायदा होता है। तो इंडिपेंडेंटली हम काम करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये है कि डेडलाइंस को मीट करना एक अच्छी अप्रोच भी है, और इससे क्लाइंट्स भी खुश होते हैं। अगर क्लाइंट खुश होता है तो डेफिनेटली टिप मिलती है, तो जो कि बड़ा मजा आता है टिप मिलती है जब टिप क्लाइंट देता है ना, तो ओए होए जो शशकी होते हैं ना, आय हाय, मजा आ जाता है। तो आगे बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे की जाती है। सबसे पहले तो आपने ना कोई स्किल सीखना है।
अब स्किल क्या सीखना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीखा क्या जाए। आप कुछ ना कोई कोर्स कर रहे होंगे, कोई वर्डप्रेस में होगा, कोई ASP.NET में होगा, कोई React.js में होगा, या किसी और में भी होगा, और भी कोर्सेज जो कि करवाए जाते हैं, और यूट्यूब से भी डेफिनेटली आपने कुछ सीखा होगा। अब स्किल किस चीज को कहते हैं? स्किल में ये हो सकता है कि आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया ASP.NET सीख रहे हैं आप, वो भी आ जाएगा, इसी स्किल में आ जाता है। वर्डप्रेस सीखते हैं, वो भी इसी स्किल में आ जाता है। मतलब कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हैं ना, कुछ भी आप, जैसे मैं वर्डप्रेस सीखा था, मैंने वैसे थोड़ा एक इंस्टीट्यूट है बाईटेक के नाम से ना, इंस्टीट्यूट है, वहां से मेरे दोस्त ने सीखा था, उससे आगे मैंने सीखा, साथ में मैंने यूट्यूब को एक्सप्लोर किया, और साथ में बेइंतहा मेहनत की, और वर्डप्रेस में मतलब इस तरह एक्सपर्ट हुए। तो आपने स्किल सीखना है। अब आप वर्डप्रेस में हो तो दैट्स अ गुड थिंग, अगर आप रिएक्ट जेएस में हो दैट्स वेरी गुड थिंग, क्योंकि आजकल जो अब जो दौर चल रहा है ना, जो मतलब इरा मॉडर्न करंट इरा है, वो उसी का है, वो उसी ये रिएक्ट जो .js है, और जो ऑटोमेटिकली चीजें काम करती हैं जैसे पाइथन है, इस तरह की चीजों में आ जाता है। खैर, हर फील्ड का अपना एक लेवल होता है। वर्डप्रेस में अगर आप अच्छा काम करें तो उसका एक अपना स्कोप है। ये नहीं है कि भाई बस React.js ही है, पाइथन ही है, मशीन लर्निंग ही है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो आपने स्किल सीख लिया है। मैं वर्डप्रेस को थोड़ा सा फोर्स करूंगा, क्योंकि मैं वर्डप्रेस की फील्ड में हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी एग्जांपल्स जो मेरी होंगी ना, उसमें थोड़ा सा वर्डप्रेस ज्यादा इंक्लूड होगा, तो आपने इस चीज का माइंड नहीं करना। तो अगर लेट्स से आपने वर्डप्रेस सीख लिया, आपने वेब डिजाइनिंग सीख ली है, PHP के थ्रू सीख ली है, और डिफरेंट तरह के स्किल्स सीख ली हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है जी? स्किल तो सीख लिया भाई, अब हमने अपनी दुकान खोलनी है। मुझे लोगों को कैसे पता चलेगा जी मैंने स्किल सीखा है, मुझे ये आता है? जिस तरह अब एक प्लम्बर है, उसको लोगों को ऐसे पता चलेगा कि ये प्लम्बर का काम करता है, जब तक वो अपनी एडवर्टाइज नहीं करेगा, अपने दोस्तों को बताएगा नहीं, रिश्तेदारों को बताएगा नहीं, या करके नहीं दिखाएगा। तो हमारी फील्ड में हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रोफाइल हम फाइवर पे क्रिएट करते हैं, अपवर्क पे क्रिएट करते हैं, guru.com पे करते हैं, और साथ में पीपल पर और पर भी कर सकते हैं, freelancer.com पे कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। क्योंकि आप अभी स्टार्ट में हो, तो आपने क्या करना है कि फाइवर से स्टार्ट लेना है। ये फाइवर जो है प्लेटफॉर्म ना, ये न्यू न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें इंसान लर्न भी करता है, मिस्टेक्स से अपनी लर्न भी करता है। अपवर्क जो है, जो थोड़ा सा एक प्रोफेशनल पे आ जाता है, लेकिन रिस्क जो है वो अल्लाह के हाथ में है। लाजमी नहीं है कि आप अगर फाइवर पे हो तो आपको फाइवर पे ही मिले, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप हो सकता है आपको पहले ही जॉब अपनी फ्रीलांस अपवर्क से मिले, या freelancer.com से मिले, या guru.com से मिले, या हो सकता है आपको लोकली फेसबुक से मिल जाए, या ये भी तो हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार ही कह दे यार मैं ना नई दुकान खोली है शूज की, तो मुझे ना उसको बेचने, मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन मैं उसको ना बेचूं। तो आप कहते हैं यार ये तो मैं सीखा है, मैंने अपनी स्किल सीखी है, तो मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ, तो इनको मैं बना के देता हूँ। तो आप थोड़ी मेहनत करते हो, और इस तरह आप उसको वेबसाइट बना के देते हो, तो ये आप स्किल क्रिएट, तो इस तरह भी हो सकता है आपका। स्टार्टिंग आपकी कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, स्टार्टिंग करने के बाद जब जैसे मतलब कि लेट से हमने क्रिएट प्रोफाइल कर लिया, दुकान खोल ली है, इन अदर वर्ड्स, तो मैं दरमियान में पंजाबी भी यूज करूंगा, और सारा कुछ यूज करना, तो आपने परेशान नहीं होना कि सर कैसे। मैं ट्राई करता हूँ कि कम्युनिकेशन एक अच्छे अंदाज में रहे। तो ये सारी जो मैंने साइट्स बताई है ना, पीपल पर और guru.com, अपवर्क, फाइवर, ये सारी फ्री हैं। कोई फीस नहीं होती इन साइट्स पे। अगर कोई आपसे बंदा फीस मांग रहा है ना, भाई मुझे 1000 रुपया दो, मुझे 2000 दो, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, या फाइवर पे जाके आपको अकाउंट बना के देता हूँ, तो वो सारा बकवास है। ऐसा कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए ये वर्कशॉप हम इसीलिए रख रहे हैं इस मेंटोर्स में, ताकि हम स्टूडेंट को अवेयरनेस दे सकें इस चीज के बारे में, कि उन्होंने अब लर्न स्किल तो लर्न कर ली है, अब उसको उन्होंने बेचना कैसे है। मैं बाद में आपको साइट्स के नेम भी बताऊंगा एंड पे, और सारा कुछ गाइड करता हूँ दरमियान में। आपको प्रोफाइल बनाना भी तो सिखाना है ना। तो बाद में एक दफा आपने प्रोफाइल बना ली है अपनी, तो उसके बाद अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है, और उसमें गिग्स बनाते हैं। गिग्स एक चीज को कहते हैं कि मतलब जिसको हम इश्तेहार कहते हैं ना, अगर उर्दू में देखा जाए तो हम इसको पंफलेट या इश्तेहार कहते हैं। अगर हम फ्रीलांसिंग एक में देखा जाए, फ्रीलांसिंग की टर्म में देखा जाए, तो उसको हम कह देते हैं जी, क्या नाम है, गिग कह देते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको साइट्स के नेम, फाइवर होगा, अपवर्क होगा, freelancer.com होगा, गुरु होगा, एंड अदर अदर भी हैं। मैं उनका बाद में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेंटोर से हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे।
तो मैं आपको बाद में ये एंड पे ना, ये मैं आपको मैसेज में लिख के तो सबको भेज दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो उसके बाद जो अगर आपने एक प्रोफाइल आपने क्रिएट की है, तो आपने अपनी गिग्स जो हैं वगैरह उसको इम्प्रूव किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि चैलेंज, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी कि मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कोई चीज सीन नहीं है, मैं सारा कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। तो जो जब एक बंदा फ्रीलांसर बन जाता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस आती हैं, डिफिकल्टीज फेस आती हैं। जैसे कि अब क्लाइंट नहीं मिल रहा, भाई दुकान तो मैंने खोल रही है, क्लाइंट नहीं मिल रहा, अब क्या किया जाए। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आपने कोशिश करनी है कि 24/7 ऑनलाइन रहें। 24/7 तो डेफिनेटली बंदे ने सोना भी होता है, लेकिन आपने अपने मोबाइल में ऐप कर लेनी है, फाइवर की लैपटॉप पे ऑन कर लेनी है। फाइबर को ऐसा सेटिंग इसकी करनी है कि मोबाइल इसकी बैकग्राउंड में ऐप को बंद ना कर पाए, ठीक है, ताकि जो हो ऐप आपकी चलती रही और आप ऑनलाइन शो होते रहें। क्योंकि क्लाइंट जो बंदा ऑनलाइन होता है ना, उसको ज्यादा प्रेफर करता है कि ये प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देगा, जल्दी से रिस्पॉन्स दे देगा। और क्लाइंट इस चीज को बड़ा पसंद करते हैं कि अगर उनको फौरन जवाब दिया जाए। तो आपने भी इस तरह करना है। क्लाइंट अगर आपको मिल गया, आपने क्या करना है, फाइवर पे जाना है, वहां पे ऑफर्स पोस्ट होती हैं कि भाई मुझे एक वर्डप्रेस बंदा चाहिए जो मेरे पेज को डिजाइन कर दे, या मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट पे ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दे। या दूसरा कहता है React.js का बंदा लेट्स से कि आ गया, वो कहता है मैंने एक वेबसाइट डिजाइन करवाई है, मुझे इसमें छोटी सी फंक्शनैलिटी ये चाहिए या कोड में चेंज चाहिए, तो अगर कोई है तो मुझे आके प्रपोजल सबमिट करवाएं। ये हमारे पास फाइवर पे ऑप्शन होती है। इसी तरह अपवर्क पे भी जॉब पोस्ट होती हैं। अगर मैं जब जाऊंगा अपवर्क पे तो मैं आपको जॉब पोस्ट दिखाऊंगा डेफिनेटली। तो वहां पे ऑलमोस्ट 30,000 के करीब हर वक्त जॉब्स पोस्ट रहती हैं जो कि वर्डप्रेस से रिलेटेड है या किसी भी टेक्निकल स्किल से रिलेटेड है। तो आपने जाके क्या करना है, वहां पे जॉब पोस्ट करनी है। आप उसके बाद जो पोस्ट तो आपको मैंने कह दिया कि 30,000 मिलेंगी, लेकिन आप हर काम नहीं कर सकते, आप हर कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रिस्क जो है वो उसकी एक अल्लाह ने डिवीजन रखी हुई है। तो अगर मैं कहूँ भाई मुझे वर्डप्रेस तो आता है, मैं 30,000 जॉब्स पे अप्लाई करके 30,000 ही गेट कर लेनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि रिस्क जो की डिवीजन है जो अल्लाह पाक ने रखी हुई है वो उसके मुताबिक ही डिवाइड होता है कि सबको कोई भूखा ना सोए, सबको थोड़ा थोड़ा मिलता रहे। तो आपने क्या करना है, वहां पे जाना है, अपवर्क पे जाना है, जॉब्स देखनी है कि भाई आप कर कौन से सकते हो। अगर आप न्यू हो या आप एक्सपर्ट हो, देखो आप कर भी लोगे कि नहीं। ये नहीं कि ऐसा ऐसा नहीं करना कि जॉब देखी अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद बाई चांस कह लें कि क्लाइंट आपको हायर भी कर लेता है, बाद में आपको पता चलता है ओए मैं तो कर ही नहीं सकता। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है पाकिस्तान क्लाइंट के ऊपर भी। और क्लाइंट का जो फिर बिहेवियर है ना, वो कहता है यार पाकिस्तान में तो सारे ऐसे बंदे हैं जो ले लेते हैं काम, उनको करना आता नहीं है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट कंट्री के ऊपर भी पड़ता है, तो इस वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपने क्या करना है, जो पोस्ट देखी है सारी, उनको आगे आपने करना है कि जी ये आप कौन सी कर पाते हो, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन को सही तरह पढ़ना है, उसके बजट को पढ़ना है, उसके टाइमलाइन को पढ़ना है, भाई वो कितने दिन आपको दे सकता है, क्योंकि वो सारा कुछ मेंशन होता है वहां पे। अगर मैं आपको एक खोल के दिखाऊं, अपवर्क पे एक जॉब खोल के दिखाता हूँ। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, मुझे मैसेज में बताना जरा। सर आपकी वो पावर पॉइंट की स्लाइड ही सिर्फ शेयर है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा हुसनैन सर, मैं ना स्क्रीन शेयर नहीं अब कर पा रहा, तो आप इनेबल कर देंगे मेरे लिए या जी मुझे जरा होस्ट जी बना मैंने दें। कर दिया। थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपको अपवर्क की जरा थोड़ी सी जल्दी से लेने की जा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब ये देखें, मैं वर्डप्रेस ही सर्च करता हूँ ताकि मैं आपको ये भी दिखाऊं कि वर्डप्रेस पे जॉब्स कितनी है। ये वर्डप्रेस पे नहीं, और भी बड़ी जॉब्स हैं जिनमें मतलब हर स्किल में जॉब्स होती हैं। ये देखें, 20,740 जॉब अवेलेबल हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ कि जॉब्स कैसे पोस्ट होती है। ये हर स्किल की जॉब ऐसे ही पोस्ट होती है। अब उसने क्या लिखा है, लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड डेवलपर फॉर आवर कंपनी वेबसाइट, आवर गोल इज टू फिक्स एंड मेक वेबसाइट एंड मेक एक्सेसिबल। ठीक है, अब उसने ये डिस्क्रिप्शन बता दिया, काम बताया कि मुझे ये चाहिए, ऐसा बंदा हो जो ये करके दे। उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है। अब उन्होंने बताया कि लेंथ जो है वो 1 से 3 मंथ की होगी, एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए। वो कह रहे हैं आई एम विलिंग टू पे हाई रेट्स फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर, ये भी उसने बता दिया। अब वो कह रहा है कि जो इस जॉब के टाइम लगना है ना वो लेस देन 30 आवर्स होना चाहिए। अब उसने बजट भी बता दिया कि ऐसा बंदा जो $20 से $30 पर आवर चार्ज करे, मैं उसको प्रेफर दूंगा।
अब आपको सारा कुछ पता चल गया है, तो आपने सबमिट जॉब करवानी है। लेकिन अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, उसने क्या कहा है, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, ये सारा तो ठीक है, लेकिन उसने जो कहा जी लोकेशन जो है ना वो आर्मेनिया की मुझे बंदा चाहिए, कंट्री कंट्री जो हो आर्मेनिया क्यों नहीं चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आके अगर आप अप्लाई कर देते हो तो चांसेस आपके कम हैं कि वो आपको हायर करे, लेकिन हो सकता है वो आपको कर भी ले, क्योंकि रिस्क का मैंने आपको बताया ना कि कोई पता नहीं होता कहाँ से मिल जाता है। तो ये एक इस तरह शो होता है। अब मैं आपको वापस पावर पॉइंट पे ले जाता हूँ ताकि हम उसको भी कंटिन्यू करें, इस पे तो वापस हमने दोबारा आना है। ठीक है। तो साथ में टाइम मैनेजमेंट भी इसमें अगर आप अब आपने क्लाइंट्स भी फाइंड कर लिए, आपको पता भी चल गया कि ये जॉब मेरे लिए फिट है, तो आपने आपको लेट्स सपोज प्रोजेक्ट भी मिल गया। अब आपने टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कुछ क्लाइंट्स कुछ मतलब फ्रीलांसर्स जो होते हैं ना, वो कहते हैं यार पैसे मैंने बड़े कमाने हैं, मैंने इतने पैसे कमाने हैं कि मैं बस सारा कुछ सब कुछ खरीद लेना है। तो वो क्या करता है, दिन रात फ्रीलांसिंग में लग जाता है। तो उससे उसको प्रॉब्लम ये आती है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, वो अपनी जो सोशल लाइफ उसकी होती है उससे भी दूर हो जाता है, अपने घर वालों से भी दूर हो जाता है। वो लैपटॉप लेके एक नुक्कड़ पे लगा रहता है, कहता है भाई टक 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 काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। उससे उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, उससे वो डिप्रेशन का शिकार होता है, इससे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसको। उसको समझ नहीं आता कि मैं बैलेंस कैसे रखूं अपनी सोशल लाइफ में और अपनी वर्किंग लाइफ में। तो इसकी आपने रूटीन एक सेट करनी है कि भाई मैंने दिन के 6 घंटे देने हैं फ्रीलांसिंग को, इससे ज्यादा मैंने नहीं देने। आपको डेफिनेटली कुछ प्रोजेक्ट्स पे टाइम लगना हो, ये तो ये अगर 1-2 दिन के लिए अगर आप 8 से 6 की बजाय 10 भी दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपकी रूटीन नहीं होनी चाहिए। आपने एक टाइम ये एक टाइम लिमिट रखनी है कि अगर आप 10 घंटे आराम से रोजाना कर सकते हो तो ठीक है, इट्स नो प्रॉब्लम। क्योंकि कंपनीज ऐसी भी हैं जो एक डेवलपर को या कोई भी किसी भी बंदे को 8 से 10 या 12 घंटे तो आराम से काम करवाती हैं। अगर आप गेम डेवलपमेंट सीखते हो तो वो आपको सुबह 9 से लेकर रात 12 1 2 बजे तक बैठाए रखते हैं, कहते हैं भाई हमें ये गेम बना के दो, आपने आज बना के जाना है, ये आपने ये मॉड्यूल कंप्लीट करके जाना है। तो इस तरह ना वो बंदे को कहते हैं लगा देते हैं, आवाजार कर देते हैं, बंदा अपनी जिंदगी से आवाजार हो जाता है इतना। वो मतलब ये सॉफ्टवेयर हाउस वाले कुछ तंग करते हैं, लेकिन कुछ बड़े रिलैक्स होते हैं क्योंकि उनको सिर्फ काम चाहिए होता है, तो वो बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन गेम डेवलपमेंट में बड़ा आवाजारी होती है, तो लेकिन आपने सीख उसमें पैसे बड़े हैं, ये भी एक चीज है। तो हर चीज का अपना देना, कुछ ना कुछ चीज पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो वापस हम आते हैं अपने टॉपिक फ्रीलांसिंग की तरफ। तो उसमें अब आपने कोई प्रपोजल सबमिट करवाना है तो उसका भी कुछ तरीका होता है। आपने ऐसे ही जाके प्रपोजल सबमिट नहीं करवा देना। तो तरीका होता है उसका, मैं आपको एक दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो मैं सबमिट करवाता होता था। मुझे जस्ट सम सेकंड्स दें। ये मिल गया मुझे, मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि एक तो आपके पास रियल एग्जांपल्स होनी चाहिए, दूसरा आपको मतलब सिनेरियो में आप हो, आपको इस तरह लगे कि वाकई यार उस बंदे ने कुछ तो हमें सही बताया। तो मैं अब आपको वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ जो कि एक प्रपोजल सबमिट करवाने का तरीका है। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक प्रपोजल सबमिट करवाया, मेरी आप वर्ड की स्क्रीन आई होप कि देख पा रहे होंगे। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है हेलो, मैंने लिखा है अगर उसका आप ना आपको क्लाइंट का नाम पता है तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, वो बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है क्लाइंट पे ना। हेलो मार्कस, हेलो डियाना, हेलो कुछ भी कह मतलब उसके नाम लिख दें। उसके बाद मैंने क्या किया है, यस आई कैन बिल्ड अ डायरेक्टरी फॉर यू, वी यूज टेम्पलेट्स इन वर्डप्रेस एंड दे आर गुड, हैव बैक एंड फ्रंट एंड यूजर मैनेजमेंट एरिया एज वेल। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा है, आई एम आगे मैंने पहले थोड़ा सा बताते हैं कि भाई उसके काम से रिलेटेड आपने ये पोस्ट की है, हाँ मैंने ये काम किया हुआ है। मैं अगर इसमें आप थोड़ा सा ये शेयर कर दें कि अगर अब उसका काम आप कैसे करने वाले हैं, वो भी फर्स्ट पैराग्राफ में। लेट्स से अब उसने कह दिया मुझे ना एक चैट फीचर इंक्लूड करवा दो मेरी वेबसाइट पे, तो ताकि ना लोगों के साथ मैं लाइव चैट कर सकूं जिस तरह किसी कस्टमर केयर टाइप होता है ना। तो वो अगर आप इंक्लूड कर दें तो आप कहते हैं भाई मैं ये प्लगइन यूज करूंगा, उसमें मुझे इतना टाइम लगेगा। उसकी अगर वो पेड प्लगइन है या पेड कोड का स्निपेट कोड शॉर्ट कोड है, तो आपने कहना भाई ये है मैं ये यूज करूंगा, इसके इतना टाइम लगेगा, इतनी कॉस्ट आएगी, तो इस तरह मैं करने वाला हूँ। तो मतलब एक आपको आपने एक पूरी स्ट्रेटेजी शेयर कर दी है उसके साथ।
तो ये क्लाइंट पे एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालती है कि हाँ भाई इस बंदे को पता है, ये इसने वाकई किया है, करता भी रहा है पहले, और इसने बता दिया कि मैं कैसे करूंगा। तो ये इसने सही तरह एक्सप्लेन कर दिया है। तो उसके साथ हाँ, वो उसने आंसर ने आप टिप बताया, उसको लाजमी आप एक रीड कर लेना कि क्लाइंट का सेकंड नेम यूज करना है आपने, क्योंकि कुछ दफा वो होता भी है कि कहता है यार इसने तो मेरा डायरेक्ट यूज कर दिया। तो आपने साथ साथ उसको भी देखते जाना, चैट को भी देखते जाना। उसके बाद आगे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि आई एम बिल्डिंग डायरेक्टरीज सिंस 3 years एंड आई नो माई वर्क एंड डू माई बेस्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी वर्क। आई एम आगे मैंने उसको क्या थोड़ा सा आगे मैंने ना मक्खन लगा दी है। आई आल्सो वैल्यू योर मनी व्हेन यू पे फॉर अ जॉब, यू पे नॉट ओनली फॉर द वर्क मटेरियल बट आल्सो knowledge, experience, study tools, service time to go, punctuality, accountability, accuracy, guaranteed and blah 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 जो भी है। अब मैंने किया क्या है, मैंने उसे बताया भाई जिस चीज के आप पैसे दे रहे हो ना, आप सिर्फ उस काम के पैसे नहीं दे रहे, बल्कि आप इस चीज के भी पैसे दे रहे हो कि मैंने जो उसको लर्न करने में टाइम स्पेंड किया है, मैंने जो टूल्स यूज किए हैं, मैंने जो मतलब उसको रोजाना 2 घंटे करता रहा हूँ या जो भी करता रहा हूँ, मैं अपनी नींदें खराब की हैं उसको मैं ये बता रहा हूँ। तो तब जाके मैंने काम सीखा है, अब मैं इसको 15 मिनट में कर दूंगा। लेकिन आपको पे मुझे वो मेरे जो पिछली रातें बर्बाद की, मुझे आपको वो भी पैसे मुझे पे करना पड़ेंगे। तो ये मैं उसको बता रहा हूँ ना, तो वो एक्सेप्ट करते हैं बाद में। आगे मैंने क्या क्या लिखा है, नो नो वन कैन डेनिग्रेट अदर पीपल्स वर्क बाय जजिंग प्राइसेस। तो ये मैंने प्राइस से क्लाइंट से ज्यादा पैसे हथियाने के लिए ना तो ये चीजें लिखी हैं। तो वो इस चीज से खुश भी होते हैं। और कुछ क्लाइंट्स तो कहते हैं वाकई यार आपने मेहनत की है, मैं योर आपका वर्क जो है, आपका जो काम है वो बता रहा है कि आपने मेहनत की है। तो बाद में मैं कह देता हूँ ओनली एलिमेंट में ये मैं लिख के ना, तो बाद में मैं एंड पे क्या करता हूँ, आई एम शेयरिंग माई वर्क ऑफ डायरेक्टरीज यू कैन हैव अ लुक। तो उससे रिलेटेड जो काम है ना, जो मतलब जो पोस्ट उसकी थी, उससे रिलेटेड जो मेरे पास काम होता है मैं उसकी एग्जाम्पल शो कर देता हूँ, ताकि उसको लगे भाई वाकई ये बंदा पहले काम करता रहा है और इसने किया है और मेरा भी कर देगा। तो इस तरह क्लाइंट आपको जल्दी हायर कर लेता है। तो उसके बाद अब फ्रीलांसर्स हैं वो काफी मिस्टेक्स भी करते हैं। जैसे कि मतलब मैंने बताया ना आपको कि वो जॉब देखते हैं जल्दी से अप्लाई कर देते हैं कि भाई ये अब मुझे मिलनी नहीं है, मतलब कि मतलब भाग जानी है, ऐसा नहीं होता। जो जॉब आपके नसीब में या आपके हक में है ना वो आपको ही मिलनी है। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी न्यू क्लाइंट्स होते हैं उनको एक्चुअली पता नहीं होता, वो क्या करते हैं फाइवर पे ना अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो कर देते हैं, भाई मैं ये मेरा व्हाट्सएप है, क्लाइंट को कहते हैं ये मेरा व्हाट्सएप, आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लो। तो ये फाइवर फौरन फौरन जैसे ही उसे पता चलता है वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। और फाइवर एक से ज्यादा अकाउंट भी अलाउ नहीं करता सेम ईमेल पे। अब तो फाइवर क्या करता है कि जब अकाउंट आपने बना लिया तो आपकी वेरिफिकेशन लेता है थ्रू आईडी कार्ड। और जब उसके पास अच्छा मीटिंग के 10 मिनट्स रह गए हैं तो हमें दोबारा मीटिंग क्रिएट करना पड़ेगी, जबकि आप इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करोगे। तो ये मैंने अभी से आपको बता दिया, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो फाइबर क्या करता है, जब उसको पता चलता है कि आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की है, जैसे ईमेल, फोन नंबर, व्हाट्सएप, कोई ईमो का अकाउंट या कोई भी अकाउंट आपने शेयर किया, तो वो फौरन आपको ब्लॉक कर देगा। फाइबर क्या करता है, सिर्फ जूम अलाउ करता है, वो भी इन केस अगर क्लाइंट कहे तो। अगर आप कहना नहीं भाई भाई जूम पे आ जाओ, मैं आपको वहां पे आके समझाता हूँ मैं करता क्या हूँ, तो फाइबर इस चीज से वार्न हो जाता है कि भाई इस बंदे ने क्लाइंट को आउटसाइड ले जाना है, तो उनका पैसे खत्म हो जाने हैं। इस वजह ये भी चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और क्लाइंट को कभी भी नहीं कहना भाई मुझे 5 स्टार रिव्यू देना, जॉब तो आपने कर दी चाहे आपने जितनी भी मेहनत की है। आप जी बिल्कुल, आप फाइवर पे सेम आईपी पे 2 अकाउंट नहीं बना सकते। अगर आप सेम आईपी पे 2 अकाउंट बनाने हैं तो आपने अपने सारे कुकीज, सारे कैशेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करनी है। देन जाके आपने ईमेल चेंज करनी है, क्योंकि सेम ईमेल पे 2 दफा अकाउंट अलाउ नहीं होता। वो आपको बता देगा भैया आपका पहले बंद हुआ है। आईपी यूज हो सकता है, लेकिन आपने पहला अगर ब्लॉक हो गया तो सेकंड आपने अकाउंट बनाना है सेम आईपी पे। एक्चुअली मैंने भी स्टार्टिंग में गलती की थी, उसी वजह से मेरा भी बंद हो गया था अकाउंट ना। तो मैंने क्या किया था, सारा ब्राउजिंग डाटा क्लियर किया, कैशे, कुकीज, कैशे जो जो भी था क्लियर किया। उसके बाद उसी लैपटॉप पे मैंने दोबारा न्यू ईमेल क्रिएट करके बनाई। लेकिन मुझे बेनिफिट ये हुआ कि फाइबर ने मेरा आईडी कार्ड नहीं था तब मांगा, तब वो वेरिफिकेशन नहीं था करता। तो इजीली अब जाके उन्होंने 3 साल बाद जाके मेरे से आईडी कार्ड मांगा है कि भाई अपनी वेरिफिकेशन पूरी करवाओ, तो वो मैंने करवा दिया। तो अब ये है कि मेरे आईडी कार्ड पे या मेरी ईमेल या वेरिफिकेशन पे कोई दूसरा अकाउंट नहीं बन सकता। अगर मैं ही बनाना चाहूँ तो वो भी नहीं बन सकता। तो आपने डायरेक्ट 5 स्टार का नहीं पूछना, आपने कोशिश करनी है कि ऑर्डर कैंसिल ना हो। अगर आप वो काम लेंगे जो आपको आता है और बिल्कुल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होंगे, तो ऑर्डर कैंसिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
क्योंकि ऑर्डर तभी कैंसिल होता है जब या तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो रहा हो, या आप टाइम ना मतलब दे पा रहे हो, आप कहीं बिजी हो किसी शादी में या किसी भी ऐसे मौके पे बिजी हो जाए ना, तो इस तरह प्रॉब्लम आती है। तो तब ये आप ऑर्डर कैंसिल होता है। लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि पूरा टाइम पे आपका ऑर्डर कंप्लीट हो, और लेट भी डिलीवर नहीं करना। काम का खत्म होने के बाद ना आपने डिलीवर करना होता है, तो वो आपने पूरे टाइम पे जो एक टाइमलाइन मिलता है आपको फाइवर की तरफ से या अपवर्क की तरफ से, या क्लाइंट के साथ आप डिस्कस करते हैं और टाइम लेते हैं, उस टाइमलाइन के मुताबिक ही आपने कंप्लीट करना है, उसी विद इन उस टाइमलाइन के अंदर। अच्छा, मैं एक सवाल का जवाब दे लूँ। सर, सेम आईपी पे दो डिफरेंट ईमेल से दो अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं? एक्चुअली में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। आप सेम आईपी यूज करते हो ना अगर, तो और दो ईमेल्स यूज करके फाइवर का अकाउंट बनाए तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि फाइवर ट्रैक कर रहा होता है, आपकी कुकीज यूज कर रहा होता है आपको ट्रैक करने के लिए। उसके पास पूरी एक्सेस होती है आपके आईपी की, आपकी लोकेशन की, और कुकीज वगैरह से ना वो काफी उसने किया होता है। सर यहाँ पे इससे मैं थोड़ा ब्लॉक हो सा ऐड सकता है करना आपका चाहूँगा। अकाउंट। जी जी अ, जी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसके लिए ना होता ही है कि अगर आप एक ही घर में, अब मैंने इस पे ना बहुत रिसर्च की हुई है कि भाई अगर एक ही घर में दो भाई बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे वो। अब फाइवर अलाउ करता है कि आप दो डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर अकाउंट बना सकते हो, लेकिन फिर भी हम्म ना आपने सेफ प्ले के लिए आप दो अलग इंटरनेट रखो। लाइक अगर एक बंदा हम्म। एक डिवाइस यूज कर रहा है, पीटीसीएल यूज कर रहा है, तो आप एक और डिवाइस ले लो भाई, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा सिर्फ आपके लगने हैं महीने के। तो एक अलग से डिवाइस ले लो, अलग लैपटॉप हो अलग डिवाइस हो, तो आपका आईपी ही चेंज हो जाता है। तो सेफ के लिए यही करो। लेकिन फाइबर वालों ने अपने क्लियरली टर्म्स के अंदर बताया हुआ है कि अगर दो अलग कैटेगरीज के ऊपर घर में दो अलग लोग काम कर रहे हैं तो वो अलाउ है। लेकिन फिर भी आप सेफ प्ले बिल्कुल के है। लिए दो अलग डिवाइसेस ले लो, ताकि आपको कोई अच्छा। मसले पड़े ही ना। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये मैं भूल गया था, जबकि हसनैन सर ने याद करवाया। ऐसे ही है। एक्चुअली कुछ साल पहले, कुछ एक साल पहले ना, मेरे छोटा भाई है, उसने भी स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग। तो मैं, क्योंकि हम दोनों ने सेम ही कैटेगरी में करनी है वर्डप्रेस में, तो मैंने फिर उनसे पूछा था, मैं क्या हम ना करना चाह रहे हैं तो हम कैसे अलाउ करें? तो उन्होंने हमें मुझे फिर यही बताया था कि या तो आपका भाई, नहीं उन्होंने ये नहीं था बताया कि डिफरेंट कनेक्शन में चाहिए, उन्होंने कहा था आपका भाई ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता अगर आप एक ही घर में हो तो। फिर उसका हमने हल ये निकाला था, हमने एक जोन की डिवाइस ले ली, लैपटॉप तो डेफिनेटली डिफरेंट था, तो हमने उससे उसका अकाउंट बनाया और उसका भी चल रहा है। तो इस तरह होता है। तो आप अगर सेम कैटेगरी में करते हो, 2% करते हो, या मतलब दो बंदे कह लो, या दो ईमेल से करते हो, तो आप डेफिनेटली आप ब्लॉक होने वाले हो। तो आपने ये काम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट की तरफ आप अपनी फ्रीलांसिंग के लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। एवरी प्रोजेक्ट इज नॉट फॉर यू, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपने फाइंड आउट करना है कि विच प्रोजेक्ट इज रेलिवेंट टू योर स्किल। तो जो जो कि मैंने आपको बताया है कि मतलब आपने अपनी पूरी नॉलेज लगानी है, रिसर्च करने के वाकई ये मैं इतने टाइम पे कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं। तो इस तरह की आपने करना है। एक इसमें प्रॉब्लम होती है कि फाउंड आउट विच प्रोजेक्ट इज रियल एंड विच वन इज फेक। अब कुछ दफा बाज दफा इस तरह होता है कि अपवर्क पे ना लोग फेक प्रोजेक्ट पोस्ट कर देते हैं एवं। मतलब मैं उठाऊं, मैं वेला हूँ, मैं कहता हूँ यार क्या है, मेरे पास कोई बंदा भी नहीं है बात करने के लिए, जाता है जी अपवर्क पे जाके पोस्ट कर देता है, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे से बात करे, या मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे ना ये वेबसाइट का काम कर दे। काम है नहीं है, लेकिन वैसे ही गपशप के लिए ना। तो आप जब उससे आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको फौरन पता चल जाएगा यार ये तो टाइम ज़ाया कर रहा है, इस तरह की चीजें होता है। तो आगे बात करते हैं कि आपने क्लाइंट को इम्प्रेस कैसे करना है। आपने एक प्रोजेक्ट देख लिया है कि ये प्रोजेक्ट है, आपने पोस्ट देख लिया, आपने उसको पढ़ लिया है, आपने सारा कुछ कर लिया, और आपको लगता है कि आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। आप इजीली कर सकते हो, तो आपने क्या करना है, आपने शो करवाना है क्लाइंट को, जब प्रपोजल सबमिट करवा रहे होना है, क्लाइंट को शो करवाना है कि आपका वाकई ही इसमें इंटरेस्ट है। वो आप कैसे करोगे? आप उसके प्रोजेक्ट को, एक दफा आपने पढ़ा होगा, आप उसको बताओगे, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करोगे। सॉरी, आप अपनी वर्किंग शेयर करोगे कि आप ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करने वाले हो, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया ना, कि आप अगर ये शेयर करते हो तो आपकी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब एक खत्म हो रहा होगा ना आपका, मतलब आप पैराग्राफ खत्म करते हो एंड पे, मतलब प्रपोजल सबमिट करवाने लगे हो, तो बिल्कुल एंड पे आपने क्या लिखना है, कोई क्वेश्चन पूछ देना है। अच्छा, इसमें पूछना है आपने इस तरह, मतलब यस वी कैन इंक्लूड अ चैट प्लगइन, चैट फीचर इन योर वेबसाइट, व्हाट इफ वी आल्सो इंक्लूड अ फोरम फंक्शनैलिटी टू योर वेबसाइट, दैट वुड बी अ वेरी प्लस पॉइंट। मतलब मैंने क्या किया है, चैट तो उसने इंक्लूड करवाई है, मैंने उसे अब फोरम का भी कह दिया है, जहां पे डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट लोग आके कम्युनिकेशन करेंगे,
ठीक है, टाइम मीटिंग का टाइम 3 मिनट रह गया, आपने सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपको प्रपोजल सबमिट करवा दिया है आपने, क्लाइंट का खुशकिस्मती आपकी होती है कि क्लाइंट फौरन आपको रिस्पॉन्स दे देता है, आपको वापस आके कम्युनिकेट करता है, उसी प्लेटफॉर्म के अंदर होती है ये कम्युनिकेशन ना। तो आपने क्या करना है, जैसे ही उसका मैसेज आया फौरन उसको रिप्लाई देना, जितनी जल्दी आप रिप्लाई दोगे ना उतना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। और हो सकता है क्योंकि अभी दूसरे फ्रीलांसर ने ना रिस्पॉन्ड किया हो तो आपको आपकी जॉब गेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट लेने से पहले क्लाइंट के साथ एक एक चीज डिटेल में डिस्कस कर लेनी है। जैसे कि कह लो कि मैंने चैट का करूंगा, उसने कह दी, उसने क्योंकि चैट चैट की पोस्ट की थी, लेकिन आपने सजेशन साथ में फोरम की भी दी है, लेकिन वो पैसे सिर्फ चैट के दे रहे हैं, ठीक, चैट फीचर ऐड करवाने के। तो अब आप फोरम तो साथ में फ्री तो नहीं ना करने वाले। तो अगर वो उसके बारे में जाएगा, मतलब वो कहेगा हाँ भाई ठीक है, हाँ हम फोरम वाला भी ऐड करवा लेते हैं, तो लेकिन तो आपको वो पैसे तो दे नहीं रहा, तो आपने बात करनी है, भाई हम फोरम का करवा लेते हैं लेकिन इसका आपको डेफिनेटली यू वुड हैव टू पे फॉर माई टाइम। तो वो आपको करेगा, आपको अगर वो आपका या तो रिफ्यूज कर देगा या फिर करेगा। अगर करवाएगा तो आपने उसका भी तरीका होता है ना कि आपने उसको उसकी पॉजिटिव जो फीडबैक होता है वो देना है कि भाई अगर आप करोगे तो आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगी, कुछ टॉपिक्स होंगे, आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करने में आसानी होगी आपको बहुत ज्यादा। तो इस तरह आपने करना है जैसा। जी, मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है, तो गाइस अभी तक के मुझे एक जर्नल फीडबैक दें, क्या आप लोगों को कुछ चीज़ समझ आ रही है? कोई फ़ायदा हो रहा है आज के ये वर्कशॉप का? कुछ चीज़ें बातें पल्ले पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही? कोई टाइम ज़ाया तो नहीं हो रहा? समझ आ रही है या नहीं आ रही? चलें, ग्रेट। ठीक है जी, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। इसी मीटिंग से आपने फ़ौरन इसी लिंक को दोबारा से रीजॉइन कर लेना है। तो वापस आए, रीजॉइन करें, यहीं से आपका कंटिन्यू होगा। तो सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करें।